कोचिंग के पहले 15 दिन में क्या टारगेट अचीव हो जाना चाहिए ताकि हमारी यात्रा बहुत सुखद रहेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 अच्छे दोस्त। अरे ये तो पढ़ाई से अलग बात है, पर ये जरूरी है। क्या क्लास के अलावा मैं ग्रेटर देन 6 से 7 घंटे सेल्फ स्टडी की आदत हो गई। अभी स्पीड की बात नहीं करें, क्या सेल्फ स्टडी की आदत हो गई है कि नो योर एग्जाम। अगर आप जेई के हो तो क्या आप अपने एग्जाम को समझ गए हो, क्योंकि ये बोर्ड की लड़ाई नहीं है, क्योंकि ये बोर्ड की लड़ाई नहीं है। ये तो हम बहुत बात करते हैं कि एग्जाम से 15 दिन पहले क्या करना चाहिए। अरे पर कोचिंग के पहले 15 दिन में क्या टारगेट अचीव हो जाना चाहिए ताकि हमारी यात्रा बहुत सुखद रहेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कोई टारगेट एकेडमिक वाइज नहीं होते, मेरे व्यक्तिगत रूप से ये टारगेट बहुत अलग तरीके से होते हैं। तो पहले 15 दिन में क्या कोचिंग में टारगेट अचीव हो जाना चाहिए आपका, अगर आपने कोचिंग शुरुआत करी है उस पर बात करने आया हूँ। पर पहले 15 दिन बाद क्या अचीव हो जाना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 2 से 3 अच्छे दोस्त। अरे ये तो पढ़ाई से अलग बात है, पर ये जरूरी है। वो अच्छे दोस्त जो आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करें, जिनको आप पढ़ने के लिए प्रेरित करो। क्या आपके चेक बॉक्स में टिक लग गया है, ये जरूरी है। वरना इस यात्रा में खुद को जब अकेले महसूस करोगे तो किसी को साथ नहीं पाओगे, कभी डल महसूस करोगे तो कोई ना कोई साथ चाहिए। ज्यादा दोस्त की जरूरत नहीं है, 2 से 3 दोस्त है ना, मैक्सिमम 4, बस इससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। क्या 15 दिन में आपकी आदत पड़ गई है कि आप 1.5 घंटे की क्लास में, 1.5 घंटे या जितने भी 1 घंटे 45 मिनट की 1.5 आवर की क्लास में फोकस कर पाते हो? मतलब क्योंकि हो सकता है कि आपने 40 मिनट की क्लासें करी हो तो अभी तक आपकी हैबिट ना हो इतनी बड़ी क्लासेस करने की। तो क्या आपकी आदत डल गई है कि 1.5 आवर की क्लास में फोकस कर पाओ, कि नहीं को फोकस कर पाओ? और क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान से सुनिए। और इंपॉर्टेंट बातें हैं कि 2 से 3 अच्छे दोस्त बना लिए, 1.5 घंटे क्लास को फोकस कर पाए, ये अपन कर पाए। क्या क्लास के अलावा मैं ग्रेटर देन 6 से 7 घंटे सेल्फ स्टडी की आदत हो गई। अभी स्पीड की बात नहीं करें, क्या सेल्फ स्टडी की आदत हो गई है, आदत हो गई है, ये जरूरी है। कोई बात नहीं, अभी स्पीड पे बात नहीं कर रहा, मैं कितने सवाल करे इस पे बात नहीं कर रहा। और देखो और क्या बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, क्या मैं इन 15 दिनों में खुद की स्वॉट एनालिसिस कर पाया हूँ, ये बहुत जरूरी है। स्वॉट एनालिसिस करी कि नहीं करी आपने? 15 दिन के टारगेट के बाद आपको स्वॉट एनालिसिस करनी चाहिए। स्वॉट एनालिसिस क्या होती है? स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपॉर्चुनिटी थ्रेट। अपॉर्चुनिटी थ्रेट से तुम्हें कोई मतलब नहीं है कि ना, आपको इस ये ध्यान में समझना है कि नो योर एग्जाम। अगर आप जेई के हो तो क्या आप अपने एग्जाम को समझ गए हो, क्योंकि ये बोर्ड की लड़ाई नहीं है, क्योंकि ये बोर्ड की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई किसकी है? ये लड़ाई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की है। बोर्ड में कहानी अलग थी, हाँ इसमें कहानी अलग है। स्वॉट एनालिसिस करिए, क्या मेरी वर्ड्स पर मिनट मेरे एग्जाम के अकॉर्डिंग है? क्या मेरी कैलकुलेशन मेरे एग्जाम के अकॉर्डिंग है? अगर नहीं है तो उसे सुधारने के लिए मेरे को क्या क्या करना है? क्योंकि एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको अपनी वर्ड्स पर मिनट, कैलकुलेशन, मेमोरी पावर दोनों सब बढ़ाना पड़ता है। मेमोरी पावर बढ़ाने की भी टेक्निक्स होती है, ठीक है। क्या वो मेरे एग्जाम के अनुरूप मेरी है? नहीं है तो मुझे पता होना चाहिए मेरा क्या वीक है और उसको सुधारने के लिए मैं क्या कर रहा हूं। क्या मेरी इंटरमिक्सिंग ऑफ कॉन्सेप्ट की स्किल है? इंटरमिक्सिंग, क्योंकि आपके जो सवाल आते हैं वो एक कॉन्सेप्ट पे आए ये जरूरी नहीं है, वो मल्टीपल कॉन्सेप्ट पे भी आ सकते हैं। तो क्या मेरी इंटरमिक्सिंग ऑफ कॉन्सेप्ट की कैपेबिलिटी है कि नहीं है? तो आपको ये जज करना है 15 दिन बाद कि ये मैं नहीं बोल रहा कि 15 दिन में सुधर जाएगी, पर क्या 15 दिन बाद तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरा क्या अच्छा है, क्या वीक है। जो वीक है मुझे उस पर काम करना है, यानी कि आत्म विश्लेषण में कर चुका हूं कि मेरे एग्जाम में ये क्वालिटी चाहिए। हाँ, अगर कम समझ आए डरने की जरूरत नहीं है, अगर कम समझ आए थोड़ा डरने की जरूरत नहीं है, तो डरना नहीं है। ये स्टार मार्क है, तो डरना नहीं है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। 15 दिन में जो आपको माइंडसेट होना चाहिए कि मेरा माइंडसेट सवालों की तरफ शिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ। अभी तक जो तुम्हारा माइंडसेट था वो थ्योरी को लेकर था, अब तुम्हारा माइंडसेट किधर होना चाहिए? सवालों को लेकर। तो माइंडसेट शिफ्ट ये एक और टास्क है। माइंडसेट शिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ, फ्रॉम थ्योरी टू सवाल। सवाल करने के लिए थ्योरी चाहिए, मैं मानता हूं, पर यह बात आपको समझनी पड़ेगी कि अल्टीमेटली सवाल आएंगे तो थ्योरी उसका एक इनेबलर है।